हादसों की घाटी के नाम से मशहूर रीवा जिले की सुहागी घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है यहां लगातार हो रहे सड़क हादसे, जो अब आम जनजीवन के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। हर साल दर्जनों जिंदगियां इस घाटी की सकरी सड़कों और तीव्र मोड़ों की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन अब प्रशासन ने इन हादसों पर लगाम कसने के लिए कमर कस ली है। रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में घाटी में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की और बताया कि हाल के महीनों में यहां हादसों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने हादसों की वजहें भी गिनाई: भारी वाहनों की ब्रेक फेल होना, ओवरलोडिंग और थक चुके ड्राइवरों की लापरवाही। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मुताबिक घाटी में अब स्पेशल ट्रैफिक पेट्रोलिंग, वाहनों की फिटनेस चेकिंग और रात्रि में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण जैसे कदम उठाए जाएंगे। घाटी में तेज रफ्तार पर नजर रखने के लिए स्पीड कंट्रोल डिवाइस भी लगाए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब जो भी लापरवाही करेगा उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रीवा रेंज के डीआईजी राजेश सिंह ने भी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने सुहागी घाटी में हो रहे हादसों को मानव जीवन के प्रति घोर लापरवाही करार देते हुए जिला पुलिस, एनएचएआई और ट्रैफिक विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब घाट के हर ब्लाइंड स्पॉट पर साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और लाइटिंग सिस्टम की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, घाटी की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी जा सके। डीआईजी राजेश सिंह ने यह भी साफ किया है कि फिटनेस में चूक, ड्राइविंग में लापरवाही या रात्रि में बिना अनुमति घाटी पार करने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुहागी घाटी, जहां पहले सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती दिखती थी, अब हादसों का डर सताता है। लेकिन अब जब प्रशासन और पुलिस सख्ती के मोड में है, उम्मीद की जा रही है कि ये सख्त कदम आने वाले समय में इस घाटी को फिर से सुरक्षित बना पाएंगे। ये सुहागी का पहाड़ है, यहाँ पे लगातार घटनाएं होती, क्या प्रमुख कारण है इसका? देखिए, यहाँ पर यही बगल में आगे आपके 2 किलोमीटर आगे टोल लगा हुआ है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि रोड में जो भी हाईवे के अंदर कमियां हो उसको तुरंत सुधारें, क्योंकि ये सबसे इधर से निकलने वालों से टैक्स लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रोड का आप देखिए, रीवा से आए होंगे, पूरा अलाइनमेंट गड़बड़ है रोड का। रोड पूरी उखड़ी हुई है इधर उधर, जिसके कारण अनियंत्रित हो जाते हैं वाहन यहाँ पर, और जिसके बदौलत यहाँ पर लगभग सैकड़ों मौत एक साल के अंदर हो चुकी है। एक साल के अंदर सैकड़ों लोग मर चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं सामने ये ट्रक पलटा हुआ है, बगल में लोग यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये पहाड़ी स्थान है, यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, इकट्ठा होती है। लेकिन सरकार अभी यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं करवाई है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। बिल्कुल, सुहागी घाटी में जैसा कि आपने बताया कि कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उसी संदर्भ में हमारे एसपी सर के निर्देश थे कि कुछ ऐसा एक नवाचार किया जाए जिससे लोगों में एक संदेश भी जाए और लोगों को एक ये चेतावनी के रूप में भी हो और एक सख्त निर्देश भी हो कि घाटी में वाहन ओवर स्पीड में ना चलाएं, नशे में ना चलाएं, अन्यथा ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कुछ भी घटनाएं किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। उसी तारतम्य में एसपी सर के निर्देश में थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा 2 ऐसे पॉइंट्स पर हमने गाड़ियों को तैनात किया है। अभी उसमें होर्डिंग्स और साइनेजेस भी लगवाने वाले हैं, जहाँ पर ये क्लियर निर्देश रहेंगे कि लोग जो है स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, घाटी पे संभल कर गाड़ी ना चलाएं और नशे में बिल्कुल भी गाड़ियां ना चलाएं, ताकि कोई भी ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये एक नवाचार है और इससे एक लोगों में जो है अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी और ये आम लोगों में भी प्रचार प्रसार होगा। तो ये एसपी सर के निर्देशन में हमारी सुहागी पुलिस ने ये नवाचार शुरू किया है। सर, सुहागी जो पहाड़ है वो अक्सर हादसों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। पिछले दिनों आपने भी एक निरीक्षण किया, क्या कमियां दिखी और क्या निर्देश दिए? जैसा हम जानते हैं कि जो रीवा प्रयागराज रोड पे सुहागी पहाड़ी है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते रहते हैं और खासकर जब हम रीवा साइड से प्रयागराज साइड उतरते हैं तो ज़्यादा ही एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती है, खासकर जो बड़े वाहन है उसमें। जो हमको समझ में आया वहाँ पे देख के, उसमें 2-3 चीज़ें आई थी कि एक जगह पे जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस स्लोप के पास में हमारे पास साइड बैंक्स जो होते हैं वो उतने चौड़े नहीं है साइड के रोड, तो कई बार उनको रोड पे रहने के लिए उनको
स्पीड कंट्रोल करने के लिए दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से अनबैलेंस होकर वो पलट जाते हैं। सेकंड जो हमने कार देखा कि एक जगह पे 2-3 टर्न्स लगातार हैं, बैक टू बैक हैं, तो वहाँ पे भी जरा सी भी स्पीड ज़्यादा होगी तो कंट्रोल करने में समस्या आती है, तो वो भी हमने देखा है। और बाकी जो है इसका पूरा ये भी बताना चाहूँगा, इसका पूरा एक निरीक्षण टेक्निकल टीम ने भी इसमें कर रखा है और शासन ने उसमें कराया था और प्रशासन ने प्रपोजल बना के इसको भेजा है और जिसको लेके भी इसमें कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। शॉर्ट टर्म मेजर्स में हम लोग ने कुछ बोर्ड्स वहाँ पे NHAI उनके माध्यम PRDC के माध्यम से वहाँ पे लगवाए हैं और भी जागरूकता के प्रचार प्रसार की प्रयास कर रहे हैं। हमने जो टोल है, नाका है, वहाँ पे भी हम लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कराते रह रहे हैं और इसके साथ एक हम चौकी भी बीच में स्थापित करते हैं ताकि वहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइविंग की समस्या है या कोई ऐसा है तो उसको भी हम निराकरण कर पाए और लोगों को समय रहते हम चेता भी पाए कि यहाँ से उतरते समय आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ड्राइवर से भी लगातार संवाद में रहते हैं, तो जिसकी वजह से लोकल ड्राइवर्स तो अब वहाँ पे काफ़ी कम स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से कोई आता है तो कई बार वो उसको दिक्कतें होती है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ी रहती है इसमें। दिए गए हैं कि रीवा संभाग में जितने भी एक्सीडेंटल जोन है उसमें पुलिस निकलकर निगरानी करेगी और उनको चिन्हित किया जाएगा। क्या इसकी योजना है और क्या किया जा रहा है इसमें? सबसे पहले तो जहाँ दुर्घटनाएं कारित हो रही है, ये पुलिस के लिए भी बहुत मानवीय संवेदनशीलता का विषय है। हम चाहते हैं कि कहीं जो डार्क ब्लैक स्पॉट्स ऐसे बने हुए हैं वहाँ मृत्यु कम से कम कारित ना हो। तो मैंने निर्देश दिया है कि सभी थाना प्रभारी और सभी पुलिस अधीक्षकगण पिछले 10 वर्षों में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनमें गंभीर दुर्घटना हुई है या इसमें मृत्यु कारित हुई है, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको PWD के लोगों के साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों के साथ टीम बनाकर उन स्थानों को ठीक करेंगे और बिफोर और आफ्टर, पहले वो कैसा था और ठीक होने के बाद वो कैसा हो गया, इसका कंपाइलेशन करके मुझे 15 दिवस में अवगत करेंगे। सोहागी घाटी में अपना एक जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुआ है जिसमें पिछले दिनों कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो उसमें MPRDC ने एक रेक्टिफिकेशन का उसका प्रोजेक्ट बनाया है जो लगभग 24 करोड़ रुपए का है और वो प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो गया है और वहाँ जो अपनी लेन्स हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग लेन्स हैं उनका चौड़ीकरण किया जाना है और कुछ और इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस हैं जिसके माध्यम से जो स्टीप स्लोप है, जो कारण है दुर्घटनाओं का जिसकी वजह से वाहन पलट जाते हैं, तो उसको लेकर के उसमें रेक्टिफिकेशन MPRDC कर रहा है। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि बारिश में तो काम थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन बारिश के बाद में तेजी से उस लेन में जो काम ये 24 करोड़ का होना है वो टाइमली खत्म होगा और आने वाले समय में ये ब्लैक स्पॉट जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं रिपीट नहीं होंगी।